इस जमीन में दुनिया की इस छोर से उस छोर तक मेरे गवाह होंगे। और जो झूठा होगा क्या वो गवाह होगा? वो कहेगा मैं खुदा का हूं। समझिएगा प्लीज, हम ऊपर ही ऊपर बातों को समझने की कोशिश कभी ना करें। हमारा सामना सच से है ना? और इससे बड़ा सच इस वर्ल्ड के भीतर में कुछ नहीं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं कोई हवाओं में बातों को नहीं बोल रहा हूं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का अनुभव है उस जिंदा खुदा के साथ कि वो सच्चा है। ठीक है? और उसने कहा कि इस दुनिया में मेरे गवाह होंगे, पर वो गवाहों को सच्चा होना होगा, झूठा नहीं। और हमारा सामना दुनिया के सबसे बड़े सच्चे खुदा से है ना? जो सच्चा है। और वाकई सच क्या करता है पता है? सच करता नहीं है ऐसा, पर दुनिया उल्टी है। दुनिया सच्ची नहीं है। ठीक है ना? दुनिया सच्ची नहीं है। और जब दुनिया सच्ची नहीं है और उसका सामना सच से होता है, कितने लोगों का ध्यान मेरी बातों में है? अटेंशन। कितने लोग शैतान को हरा रहे हैं इस वक्त? घुसने मत दीजिए, यह आपकी जमीन है। गंदगी ना फैलाने दीजिए उसे। शैतान को गंदगी ना फैलाने दीजिए, वो घुसेगा, आपका मन चुरा ले जाएगा। क्यों? क्योंकि खुदा ने क्या कहा? वो चोर है। वो क्या है? चोर। वो चोरी करने और घात करने आता है। और चोरी किसके वहां करेगा? वो जिसके पास होगा खजाना, है ना? जिसके पास होगा। और इस वक्त आपको दिया जा रहा है, आप ले रहे हैं, और जो ले रहा है उसकी नजर उस पे है। ठीक है? ठीक है? कौन ले रहा है? हाथ खड़ा करें। रियली, सच में आप लोग ले रहे हैं? हालेलुया बोलिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप ले रहे हैं, आप पे उसकी नजर है। अगर आप नहीं लेंगे तो उसे पता है यार ये बिना कोशिश के मेरा है ना? ये बिना कोशिश के मेरा है। और अगर ये ले रहा है तब तो इस पे नजरें रखनी पड़ेंगी, इससे चुराना पड़ेगा। जब आप सतर्क रहेंगे, चोर कभी चोरी नहीं कर सकता। आपके भीतर अवेयरनेस होनी चाहिए, है ना? ठीक है ना? तो जब दुनिया उल्टी पुल्टी है, दुनिया बुराई में है, दुनिया गड़बड़ी में है, दुनिया झूठ में है, दुनिया हर तरह के गुनाह में है, तो सच उतना ही खतरनाक और कड़वा हो जाता है ना? समझिएगा, सच बहुत खूबसूरत है, क्योंकि सच में ही तो सच्चाई जिंदगी है। झूठ में तो धोखा है नहीं है? लेकिन सच क्यों लोगों को कड़वा, बुरा और खतरनाक लगता है? क्योंकि इंसान की दुनिया जितनी बुराई में होगी, गड़बड़ी में होगी, उसको सच उतना ही कड़वा और बुरा लगेगा, है ना? आप सच्चे होंगे तो आप सच का क्या लेंगे? आनंद लेंगे। सच है, वाकई ये सच है, मुझे सच से मोहब्बत है, और सच ही तो खुदा है। उसने क्या कहा? सत्य, मार्ग, सच्चाई में हूं, रास्ता भी मैं हूं, मंजिल भी मैं हूं। तो शुरुआत किससे हो रही है? सच से।
है ना? मुझे एक बात बताइए, बताइएगा प्लीज, हैं? क्वेश्चन कर रहा हूं तो आंसर दीजिएगा। सच और झूठ कभी दोस्त बन सकते हैं? कभी नहीं बन सकते, है ना? वरना सच की वैल्यू तो मिट गई। सच सच है और झूठ झूठ है, वो दोनों कभी नहीं मिल सकते। ठीक है? तो सच कौन है? यीशु मसीह, है ना? खुदा का कलाम, खुदा का कलाम सच है और शैतान झूठा है। शैतान झूठा है, ठीक है? खुदावन यीशु क्या है? सच्चा। और शैतान क्या है? झूठा। जब हम शैतान के कब्जे में रहेंगे, जब तक हम किसके कब्जे में हैं? झूठ के, तब सच के साथ हमारा मेल हो ही नहीं सकता, है ना? हम कोशिश तो कर रहे हैं, अरे प्रभु हमारा प्रभु है, लेकिन हम अंदर से गड़बड़ी में हैं। इसलिए हमारी जिंदगी अटक रही है, हम खुदा को महसूस नहीं कर रहे हैं, हम उसमें बढ़ नहीं रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद को जांच नहीं पा रहे हैं। इसलिए खुदावन यीशु सच्चा है। अगर मैं झूठा हूं, मैं सच को छू तक नहीं सकता हूं, मैं सच की परछाई तक भी नहीं पहुंच सकता हूं, चाहे मैं कितनी बड़ी प्रेयर मीटिंग पे हूं या कोई पावरफुल खुदा का शख्स हो। जब तक मैं झूठ को त्यागूंगा नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, अपनी खामी अपनी गलती को मानूंगा नहीं, है ना, तब तक कुछ बदल नहीं सकता। इसलिए यह बहुत ही नाजुक मामला है। ठीक है? क्यों है नाजुक मामला? क्योंकि यह मामला हेवन का है, यह मामला स्वर्ग का है। ये इधर से उधर जाने का नहीं है, एक शहर से दूसरे शहर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल करने का नहीं है। यह हेवन का मामला है। और जितने लोग सच का सामना करने के लिए तैयार होते हैं, उतने लोग प्रभु के करीब आ जाते हैं। कौन लोग थे जो खुदा का सच का सामना नहीं कर रहे थे? खुदावन यीशु का फरीसीस, जो प्रीस्ट थे वहां के, वो खुदा का सामना नहीं कर रहे थे, है ना? क्योंकि उन पे मैं का घमंड था। अपनी ही उन्होंने अपने रिचुअल्स, अपनी परंपराएं तैयार की थी। वो अपने से बड़ा किसी को समझते नहीं थे। वो सोचते थे कि सब उन्हें ही प्रेस करें। लेकिन जब सबसे दुनिया का सबसे हम्बल शख्स इस वर्ल्ड के भीतर आया, है ना, दुनिया का सबसे नम्र और दीन शख्स इस वर्ल्ड के भीतर आया, मुझे कहने में इतना अच्छा लग रहा है ना, जब मैंने बोला नम्र और दीन, वो एक मरहम की तरह महसूस होता है, मुझे फील होता है। क्या खूबसूरती है उसकी। खूबसूरती की सबसे बड़ी बात, वो हम्बल है, वो नम्र और दीन है। वो अगर इस कमरे में है ना, हमको दिख जाए, आप और मैं, मुझे नहीं पता कि क्या होगा। उस घड़ी उसके डिसाइपल्स के, उसके चेलों के और उसके बीच में, उनके चेलों के दिल में क्या चल रहा था मुझे नहीं पता। लेकिन जब भी मैं ये सोचता हूं तो कुछ पल के लिए मेरा दिल दिमाग काम नहीं करता है। किस पल के लिए? जब वो अपने डिसाइपल्स के पैर धोता है। खुद खुदा इस जमीन पर उतरा है। हमारी कोई हैसियत नहीं है, फिर भी हम अपने एटीट्यूड में जीते हैं। हम एक ठोकर खाकर निकल लेंगे, लेकिन हम में कुछ एटीट्यूड है।
और जिसके पास जो सब कुछ है उसमें कुछ भी एटीट्यूड नहीं है, और जिसके पास कुछ नहीं है वो एटीट्यूड में है, वो अपनी अकड़ में है। और जिसके पास कुछ नहीं और जिसके पास सब कुछ है वो पैर धोने के लिए तैयार है। सच, क्या कहा मैंने? सच मुझे सच बनाना चाहता है ना? सच का काम ही है मेरे भीतर सच को उड़ेलना। वो नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे ना कहलाएं, नकली कहलाएं, है ना? नकली नाटक, मेरा गाना नकली, मेरा प्रेस करना नकली, दिखावा, मेरा बैठना नकली, मेरा सुनना नकली। अगर ऐसा है तो वो किसी के लिए नहीं, मेरे लिए सबसे भयानक बात है। मुझे नकली नहीं, क्योंकि मेरे सामने दुनिया का सबसे असली शख्स खड़ा है। हालेलुया। जब मैं प्रभु खुदा में नया नया बढ़ रहा था तो बहुत सारे आपके आइडल्स होते हैं, आप उनके जैसा होने की कोशिश करते, वैसा मैं करने की कोशिश करता था। मैं अपनी खामियां कमजोरियों को छुपाने की कोशिश करता था। लेकिन जब खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करता है ना, तब आप खुल के बोलने लगते हैं, और जब आप बोलते हैं तब आप आज़ाद होते हैं, क्योंकि आप जो हैं वो अपने आप को वैसा ही रखते हैं खुदा के सामने। ये मैं हूँ मेरे खुदा। मुझे ऐसे लिखना नहीं आता, मुझे ऐसे पढ़ना नहीं आता, मुझे इस तरीके से बोलना नहीं आता है, मैं स्मार्ट नहीं हूँ मेरे खुदा, पर तुझसे सच्चा प्यार करता हूँ। मुझ में नहीं है खूबियाँ, दुनिया मेरे पीछे नहीं है, या दुनिया मुझे नहीं चाहती है, मुझे नहीं पता, पर मैं जैसा हूं मैं तुझे चाहता हूं, वैसे ही चाहता हूं तुझे जैसा मैं हूं। मुझे वो शख्स इतना खूबसूरत लगता है, एक अंधा भिखारी चिल्ला चिल्ला के कहता है, दाऊद की संतान मुझ पर रहम कर, हे दाऊद की संतान। उसको खुदावन यीशु के चेलों ने कहा, चुप हो जा। बस वो अपना आपा खो बैठा, वो चिल्लाता रहा, ये मैं हूं खुदा, ये मैं हूं, मैं अंधा हूं जन्म का, मैं भिखारी हूं, तुझे पुकार रहा हूं, मुझ पर एक बार रहम कर दे। उसे कोई शर्म नहीं, उसे कोई हया नहीं, लोग उसे मार दे, पटक दे, पीछे फेंक दे, ये मैं हूं, मैं तो चिल्लाऊंगा, अपनी जिंदगी का सच अपने खुदा के सामने रखूंगा। सच और सच मैग्नेट की तरह होता है, चुंबक की तरह, है ना? उसके दिल की सच्ची पुकार सबसे बड़े सच तक पहुंच गई, और जब सच तक पहुंची तो सच उसके करीब आ गया, क्योंकि सच सच के करीब आता है। जब आप और मैं सच होने लगेंगे तो खुदा हमारे करीब आने लगेगा। हालेलुया। बोलिएगा, जो मैं बोलूंगा मेरे साथ बोलिएगा, मेरा खुदा सच्चा है, मैं भी सच्चा होकर जीना चाहता हूं। मेरा बाप सच्चा है, मैं भी उसकी औलाद होकर सच होकर जीना चाहता हूं। आपको कहने की जरूरत नहीं है ना? बाप सच्चा है और आप सच के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो बाप के साथ आपको क्लोज होने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, वो आपके करीब आ जाएगा। हालेलुया। वो आपके करीब आ जाएगा। आपकी नजरों में इतनी क्लियरिटी होनी चाहिए, आपकी नजरों में इतनी क्लियरिटी होनी चाहिए, आपकी आंखों में इतनी स्पष्टता होनी चाहिए
कि पता चल जाए कि ये शख्स मेरे लिए ही आया है। कहीं खसुर पटुर, कहीं खटर कुटुर, उसको मायने नहीं रखता। वो इन चीज़ों के ये दाएं बाएं देखने के लिए नहीं आया है। आपका अटेंशन कमजोर ना हो, ठीक है? क्या कहा मैंने? आपका ध्यान इतना कमजोर ना हो कि कोई हल्का सा खुसफुसाहट भी करे तो आपका ध्यान महान बातों से, बड़ी बातों से हटकर उस ओर को लग जाए। आपका अटेंशन उस पर रहे। अपने ध्यान को किले की तरह गाड़ दो, है ना? गाय का किला होता ना, किला ही बोलेंगे ना उसे। गाड़ दो अपने अटेंशन को और दुष्ट से मन ही मन में कह दो, मैं अपना समय बर्बाद करने और तेरे हाथों में देने नहीं आया हूं। मैं अपने घर से दूरी तय करके लुटने और बर्बाद होने नहीं आया हूं। तुझे सेंध नहीं लगाने दूंगा। हालेलुया। जो कुछ मेरा बाप देगा मैं उसे एक एक अंश करके ले लूंगा। मैं ये आपको विश्वास की गारंटी देता हूं। इस दुनिया में गारंटी नहीं चलती, अब वारंटी चलती है, पर मैं गारंटी देता हूं। आपने अपनी 2-3 चीजें सही कर ली। पहला, जब आप अपने घर से आते हैं तो आपने दुनिया की किसी चीज से नहीं उलझना है, ठीक है? क्योंकि शैतान आपको सैटरडे और संडे के बीच में गड़बड़ी में डालेगा, क्योंकि उसे पता है कि आपका सैटरडे खराब करेगा तो आपके संडे पर भी उसका असर जाएगा। तो वो बाकी दिन खामोश रहेगा, सैटरडे हमला कर देगा, ठीक है? ताकि आपका अटेंशन कमजोर हो जाए, आपका ध्यान कमजोर हो जाए सैटरडे और फिर संडे, है ना? तो मौका ना दो। अपनी नजरें किले की तरह गाड़ के रखो और दुष्ट से कह दो, मैंने अपनी उम्र के बहुत सारे साल तेरे हाथों गवा दिए। मैंने अपनी जिंदगी के कितने साल लापरवाही में, अनदेखी में तेरे हाथों गवा दिए। तुझे अब कामयाब नहीं होने दूंगा। आपके इरादे पक्के हैं ना? मैं आपको यहीं से गारंटी देता हूं। आप इस गेट के भीतर आते आते आपको नशा चढ़ जाएगा आत्मा का। आप हिलते डुलते आएंगे और बैठेंगे, आप थरथराने लगेंगे। सॉन्ग की पहले सॉन्ग का पहले गीत का पहला शब्द आपको हेवन ले जाएगा और विकलौते आप होंगे, क्योंकि आप लफाड़पंती करने नहीं आए हैं, आप टाइम पास करने नहीं आए हैं। दुनिया को जो चलाता है उस बाप से रूबरू होने आए हैं। उसे हल्के में लेकर अपने आप को गड्ढे में ना डालें। वो खुदा है और उसे खुदा समझें। तो मैंने क्या कहा कि सच जितना प्योर होता है वो उतनी ही पावरफुल तरीके से बग्घियां उधेड़ता है, खाल उधेड़ता है। और किसकी खाल उधेड़ेगा? जो दुनिया भी है। बड़ा फरीसीज जो थे, जो प्रीस्ट थे, फरीसीज जो थे, वो यीशु की एक बात, खुदावन यीशु की एक बात भी वो सुनकर आग बबूला हो जाते थे। वो सोचते थे कब पकड़े, कब मारे इसे। भैया ये तो बोले चले जा रहा है नॉन स्टॉप। जिस टेंपल पर, जिस मंदिर पर हमारी तूती बोलती थी, आज दुनिया की भीड़ उस मंदिर पर इसके पीछे। और ये क्या अनाप शनाप बक रहा है? अनाप शनाप नहीं बक रहा है, तुम्हारी असलियत सामने रख रहा है, अपना खुदा का सच सामने रख रहा है, और तुमने सच को कुचला है, इसलिए तुम्हारे सीने में सांप रेंग रहा है। तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बाकी लोग खुदावन यीशु के पीछे थे, लेकिन फरीसी यीशु को जान से मार देना चाहते थे।
जितना आपके भीतर झूठ होगा, धोखा होगा, उतना ही ज्यादा सच से आपको नफरत होगी। ठीक है? आपके भीतर जितना झूठ, ड्रामा, धोखा होगा, उतनी ही ज्यादा आपको सच से नफरत होगी। और जितना आप झूठ को, गड़बड़ियों को पकड़ेंगे, आप सच की ओर को उतना खींचेंगे, है ना? और सच क्या है बताइए मुझे? सच क्या है? सच क्या है? वचन, कलाम सच है। तो कलाम क्या कहता है? 2 तिमोथी 4 का हम 3 देखते हैं, ठीक है ना? 4 का 3। क्योंकि ऐसा समय आएगा, यह प्रोफेसी की गई थी 2000 साल पहले। इस बात को समझिएगा। अगर ये कह रहा है कि ऐसा समय आएगा तो आप सोच रहे हैं हां फ्यूचर में आएगा, नहीं, ये तो पास्ट में फ्यूचर के लिए कहा था। बाइबल आज ही नहीं आई है, ये 2000 साल पहले न्यू टेस्टमेंट के लिए हम कह रहे हैं। वैसे तो 4000 साल का हिस्ट्री है। उसने क्या कहा? 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 3, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। मैंने अभी तक थोड़ा सा फाउंडेशन बनाने की कोशिश की, नींव बनाने की कोशिश की, और नींव का ऊपर जब हम बिल्ड करेंगे तो ये वही है। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग, और ऐसा समय आ चुका है, बोलिए ऐसा समय आ चुका है, ठीक है? क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा यानी कि सच्ची बात सह ना सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, है ना? ऐसा समय आएगा। For the time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions. सबसे पहला, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा कलाम सह नहीं पाएंगे। मैंने कहा ना, झूठ सच को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, समझिएगा। और सच जो है वो हलक पकड़ लेता है। और जो सच मानने के लिए तैयार होता है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि दुनिया का, इस दुनिया का, मेरी नजरों में खुदा के बाद इस दुनिया का सबसे खूबसूरत शख्स जो हाथ उठा के रियलाइज करता, हां मेरी जिंदगी के गुनाह का सच ये है, मेरी जिंदगी का झूठ ये है, मेरी जिंदगी की बुराई ये है, मेरी जिंदगी की नकली चीज ये है, मेरी जिंदगी का ड्रामा ये है, मेरी जिंदगी की सारी बुराइयां ये है। और जैसे ही आप ओपन करते हैं, आप दुनिया के सबसे खूबसूरत शख्स बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये समझिएगा। और जो तैयार ही होना नहीं चाहता है वो तो बेचैन हो जाएगा। उसके लिए उतनी देर सुनना बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खराब उपदेश ना सह सकेंगे। क्यों नहीं सह सकेंगे? क्योंकि वो बुराइयों में, पाप में, गुनाह में, गड़बड़ी में, लोभ में, लालच में फंसे होंगे। और ज्यादा से ज्यादातर लोग उस पाप के गड्ढे में गिर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आज आप मानने के लिए तैयार है अपने दिल पर हाथ रख के, और ये सबसे मुश्किल, सबसे टफ हिस्सा है, और ये है आपका हिस्सा, मैं बोल रहा हूं, ये है। और वो हिस्सा है लालच, पैसों का लोभ, पैसों की लालसा, और पैसों के लिए
खुदा को पीछे छोड़ना, पैसों के लिए कई तरह के झूठ और बुराई और गड़बड़ी में फंस जाना। सबसे सेंसिटिव मामला। क्या इस सब्जेक्ट में आप बात सुनना नहीं चाहते? क्या इस सब्जेक्ट में आप अपना सुधार नहीं चाहते हैं? क्योंकि यही सब्जेक्ट आपको खुदा का नहीं होने देगा, नहीं होने दे रहा है। आपके सालों साल बर्बाद हो रहे हैं यह सोचते हुए कि आप हैकल में आते हैं, आप प्रेज करते हैं, खुदा का नाम लेते हैं, रेगुलर बाइबल पढ़ते हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी उस ओर को झांक रहे हैं कि आपकी जिंदगी पे एक लालच काम कर रहा? पैसा नहीं, पैसों का लालच, पैसा नहीं। और खुद को परखने का क्या हिस्सा होगा? जब आपकी स्पिरिचुअलिटी गिर गई है, आपको पता है कि आपकी प्रेयर नाम की कोई होली स्पिरिट नहीं, आप बस लापरवाही में अपनी मसीह मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, या आप अपनी प्रेयर्स अपने तरीके से अपनी लापरवाही में करते हैं, आपको प्रभु की उपस्थिति नहीं मिल रही है, खुदा की उपस्थिति आपसे हट गई, खुदा की मौजूदगी आपसे हट गई है, पाक रूह की मौजूदगी आपसे हट गई है। आप कितना ही झूठ से अपने आप को चारों ओर से सजा लीजिए, पर सच्चाई यह है कि कुछ गड़बड़ी आपकी जिंदगी में चल रही है, समय रहते हुए आप नहीं देख रहे हैं, उसे इग्नोर करते चले जा रहे हैं, और एक गड्ढे से बड़े गड्ढे के लिए आप तैयार हो रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि ये कौन सा मुद्दा है, ये कोई मसला नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई खुदा का लेन देन नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा आपकी जिंदगी का लेन देन उससे है, क्योंकि खुदा की जगह पर आपने उस मैमन को, उस बाल देवता को, उस मैमन को रख दिया। यूनान पर धन की एक बहुत बड़ी देवी होती थी, धन का एक देवता होता था जिसकी लोग पूजा करते थे। आपने दुनिया को चुनौती देना बंद कर दिया। जब आप चैलेंज देते थे ना, ये पैसों के चक्कर में मैं नहीं झुकने वाला, ये समझ लो, ये मेरे खुदा का टाइम है, ये मेरी खुदा की संगति, ये मेरे खुदा के साथ है, ये मेरा रिलेशन है मेरे खुदा के साथ, मैं पैसों के आगे इसे बिकने नहीं दूंगा अपनी स्पिरिचुअलिटी को। पर इस सब्जेक्ट पर हम बात सुनना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये हमारी दुखती रक्त है, यही तो हमारा सबसे कमजोर हिस्सा है। हम इसमें काम करना नहीं चाहते। अगर आप काम नहीं करना चाहते हैं तो मैं यहां से आज बोल रहा हूं, आप सच के नहीं हो पाएंगे। पैसे को देखिए अपनी जिंदगी में, कहीं वो आपका बाप तो नहीं बन बैठा है, आपका मालिक तो नहीं बन बैठा है। उसे नौकर बनाइए, उसे दिल दिमाग में मत चढ़ने दीजिए, यहां खुदा रहे। पैसा आपकी जिंदगी में ना चढ़े, क्योंकि पैसे को लेकर आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप 6 गज जमीन के नीचे नंगे आए थे, नंगे जाने वाले हैं। यही सच्चाई है। ना पैसा आपके हाथ लगेगा, ना खुदा आपके हाथ लगेगा, क्योंकि पैसा किसी और के काम आएगा। पर पैसे की लालसा करते हुए, आप पैसे का लोभ करते हुए ना इधर गए ना उधर गए। ये सबसे बड़ा धोखा है। आज इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंसान बर्बाद हो रहा है, पाप में पड़ रहा है, बिक रहा है। आप राजनेताओं को देखते नहीं है, पॉलिटिशियंस को देखते नहीं है, इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से उस पार्टी में छलांग मार देते हैं। आप देखते नहीं कि झूठ को सच बनाकर कोर्ट में पेश किया जाता है, झूठ जीत जाता है, सच काल कोठरी में चला जाता है। किसका खेल चल रहा है? पैसों का। हर जगह आप दुनिया में देखिए, पैसों के खातिर लोग कितना फ्रॉड कर रहे हैं, नकली चीजें दुनिया में बेच रहे हैं, नकलीपंती कर रहे हैं। क्या आप उसका पार्ट हैं? क्या आप उसका हिस्सा हैं? क्योंकि वो दुनिया जो कर रही है वो शैतान के हाथों में है, वो शैतान के हाथों में होकर ऐसा कर रही है। पर क्या आप भी शैतान के हाथों में हैं? क्या आपका पैसा आपके ऊपर हावी हो चुका है, आपके दिल दिमाग पर हावी हो चुका है?
कि आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है, तो इस कमजोरी पर काम करिए। अपने खुदा के सामने बैठे और अपने खुदा से दुआओं में कहिए, आप पैसे पर डिपेंड नहीं हैं, आप पैसे पर डिपेंड नहीं हैं, आप अपने खुदा पर डिपेंड हैं। आप पैसे पर डिपेंड नहीं हैं। पैसा आपको कहीं नहीं लेकर जाएगा, आप अपने खुदा पर डिपेंड हैं। पैसा आपकी जरूरत है, मेहनत करिए, काम करिए, पैसा कमाइए, सेव करिए, जो भी करिए, यहां मत चढ़ने दीजिए, उसको बाप मत बनने दीजिए। और पैसों के खातिर अपने खुदा से किनारा मत करिए। वो अगर पैसों का लालच आपको खुदा से अलग कर रहा है तो आपने मैमन को अपना खुदा कह दिया है, और वही पैसा आपके लिए श्राप बन जाएगा, कर्स बन जाएगा। ये बात मेरी आज लिख के ले लीजिए। एक समय ऐसा आएगा कि आपने खुदा को इग्नोर करके पैसे को अपनी वैल्यू मान लिया है। एक दिन ऐसा आएगा कि आपका जमीन जायदाद, आपकी प्रॉपर्टी तक बिक जाएगी, पर आपके हाथों कुछ नहीं आएगा। ऐसे भयानक फंदों में, ऐसे भयानक रोगों में, ऐसी गड़बड़ी में आप फंस जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि सच हमारी खाल उधेड़ता है, और सच को सुनना हर किसी की बस की बात नहीं होती। ओ नेगेटिव, ये नेगेटिव है। नेगेटिव शब्द को पॉजिटिव बात भी क्या लगती है? नेगेटिव। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि जब लोग खराब उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। यानी कि आज के समय में क्या चल रहा है पता आपको? बड़े से बड़े चर्चेस भरे हुए हैं, क्योंकि वहां उन्हें सपने दिखाए जा रहे हैं। उन्हें वहां पे सपने दिखाए जा रहे हैं जो दुनियावी सपने हैं, स्पिरिचुअल ड्रीम्स नहीं है, आत्मा के सपने नहीं हैं, दुनिया के सपने हैं। क्या आप दुनिया के सपने देख रहे हैं? ध्यान दीजिएगा मेरी बात। क्या आप दुनिया के सपने देख रहे हैं कि कल एक दिन आपके पास ऐसे पैसा आ जाएगा, ऐसी गाड़ी आ जाएगी, ऐसा घर होगा, फलानी चीजें होगी, और ये होगा, वो होगा, आपको दुनिया जानेगी, पहचानेगी? क्या आप ये सपने देख रहे हैं? ये सपने संसार के हैं, दुनिया के हैं। और जिस दिन आप ये सपना देखने लगते हैं कि एक दिन मैंने खुदा की सच्ची आवाज को सुनना है, जिस दिन आप ये सपने देख रहे हैं कि एक दिन मेरे रूबरू मेरा खुदा हो, एक दिन मेरी जिंदगी खुदा की रूह की आग से भर जाए, एक दिन मुझ में से ये सारी जो खामियां हैं वो मेरे पैरों के नीचे चली जाएं, एक दिन खुदा जब मुझसे बात करे तो कहे कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं। अब्राम के पास सब कुछ था, उसने सब कुछ पीछे छोड़कर अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए चला गया था। यह है सच्चा प्यार। नकली पंक्ति से बाहर आ जाइए और सच को एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि जहां सच बोला जाता है वहां सुनने वाले बहुत कम होते हैं, और जहां झूठे सपने दिखाए जाते हैं, जहां पर आपको प्रेज किया जा रहा है, आपको प्रॉस्पेरिटी की गॉस्पेल शेयर किया जा रहा है, यानी कि पैसा, प्रॉपर्टी और ये तमाम सपने आपके साकार किए जा रहे हैं। आप जाते हैं, आप कहते हैं कि मैं बीमार हूं, ऐसे ऐसे सेवक ने मेरी बीमारी को चंगा कर दिया, आप खुश हैं। बड़े बड़े क्रूसेड्स देखिए जहां पर बीमार चंगे हो रहे। मैं किसी सेवक को, किसी को गलत, किसी पर ब्लेम नहीं कर रहा हूं, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक शख्स के दिमाग में एक ही बात है कि मुझे हील होना है। किसकी हीलिंग? बॉडी की। और वो शरीर की हीलिंग लेकर चला जाता है, लेकिन खुदा को नहीं लेता, खुदा के कलाम को नहीं लेता है, खुदा के सच को नहीं लेता है, खुदा के साथ जीने की सोच नहीं रखता। और कितनी खूबसूरत बात कही है खुदावन यीशु ने कि अपनी भीतर की चीजें क्या कर दो? गिफ्ट कर दो, दान कर दो, बाहर ऑटोमेटिकली उजाला हो जाएगा। प्रॉब्लम कहां है? भीतर। इसलिए वो प्रॉब्लम का हिस्सा हमारी बॉडी में बाहर आ जाता है। करो ना गिफ्ट खुदा को जिंदगी, पर ऐसा मन नहीं है। दावे करने वाले आप बैठे हैं यहां पे मसीह के। मेरे पास तो आज भी स्टाम्प पेपर्स हैं, पता है आप लोगों के? मेरे पास आज भी लिखित सर्टिफिकेट्स हैं, जब लोगों ने कहा था कि हम प्रभु के लिए जिएंगे, हम प्रभु के लिए जिएंगे, अपने बच्चों को प्रभु को दे देंगे। कहां?
आपको किसका सामना करना है? सच का। और सच मैं नहीं हूं, सच वो है जिससे आपने वादे किए। आप अपनी दलीलों से यहां पे चीजों को ठीक कर लेंगे, लेकिन उसका सामना कैसे करेंगे? आप में से कोई भी शख्स अभी दूध का दूध और अभी पानी का पानी हो जाएगा। ऑनलाइन जितने भाई बहन हैं और जितने आप यहां पे, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सब कुछ छोड़कर खुदा को खिदमत देने के लिए, खुदा मैं सब कुछ छोड़ता हूं, मैं तुझे खिदमत दूंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा, मुझे नहीं चाहिए पैसा, नौकरी, कुछ। और मेरा शुरू से, हो सकता है कई लोग मेरी बात नहीं समझ पाए हों। बच्चे जब छोटे थे, सालों पहले की बात बता रहा हूं, चाहे वो लेडीज थे चाहे बॉयज थे, जो कुछ भी थे, बच्चे पढ़ रहे थे, कुछ कर रहे थे, मेरा एक ही मकसद था और आज भी यही है कि आप सिर्फ खुदा के लिए बनो। ये नौकरी पाने या कुछ और, इंजीनियर या डॉक्टर या कुछ और बन जाने के लिए नहीं, क्योंकि इन सबसे बड़ा एक सेवक होता है। दुनिया की दौलत हो या कुछ हो, वो कोई मायने नहीं रखती, आपके कदमों में आ जाएगी। क्या खुदा की खिदमत करते हुए मैं रोटी नहीं खा रहा हूं? मैंने आपका हाथ सबसे बड़े शख्स में के हाथों में देना चाहा, आपने कहा हम सारी दुनिया आगे बढ़ रही है, हम इनके चक्करों में क्यों पड़े, हम अपना हाथ वहां देंगे संसार के हाथ में। संसार हमारा हाथ पकड़ो, हम यीशु को हाथ नहीं देना चाहते, क्योंकि हमारा ट्रस्ट उसके साथ नहीं, हमारा भरोसा उसके साथ नहीं, हमारा भरोसा तेरे साथ है। मेरा यार ये सुनील, वो बेटा देना, मतलब थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही, समझ रहे हो? मेरे साथ आ जाइए। वो दिन 1 साल के बाद क्यों आए? क्या कहा मैंने? वो दिन आज ही क्यों ना हो? वो दिन आज है। मैं 1 साल 6 मंथ का वेट क्यों करूं? मैं आज सामना करूंगा। मैं उस सच को जो मुझे इस वक्त चुभ रहा है, वही, उसी में तो जिंदगी है। बाकी मीठी मीठी बटरिंग तो हर बार हो जाएगी, मैं खुश होकर चला जाऊंगा, लेकिन मेरे भीतर का सच हमेशा छिपा रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूं ना कि बड़े बड़े क्रूसेड और बड़ी बड़ी चीजें, उनको सपने दिखाए जा रहे हैं। ये मिलने जा रहा है आपको, वो मिलने जा रहा है आपको, ऐसा मिलने जा रहा है आपको, वो पाने जा रहे हैं आप, ये होने जा रहे हैं आप, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि आप में से कोई पौलुस होने जा रहा है, कोई यूहन्ना होने जा रहा है, कोई एलिया होने जा रहा है, कोई यूसुफ होने जा रहा है। हमारे सपने क्या हैं? हमारे सपनों के जो हीरोज हैं वो इनके भीतर हैं, है ना? हमारे सपनों के हीरो कहां हैं? इनके भीतर। पर ये हीरोज, अरे हमें हीरो नहीं लगते हैं ये, हमें तो नकली दुनिया के हीरोज चाहिए। और यही धोखा है। इसीलिए मैंने क्या कहा, बुलाए हुए तो, पर चुने हुए हटाइए कचरा। आंखें बंद करें और नहीं, आंखें खोलिए। आंखें बंद करेंगे तो जो मैं कर रहा हूं वो देख नहीं पाएंगे आप। पहले मैं करूंगा, फिर आप लोग आंखें बंद के करिएगा। मैं अपनी जिंदगी के हर धोखे के कचरे को अपने आप से निकालकर फेंक देता हूं, ऐसा एक्शन करिएगा, ठीक है? मैं अपने जिंदगी के सारे कचरे को निकालकर फेंक देता हूं, ठीक है? अब करिएगा, ठीक है? अब करिएगा, अपने आप को प्रिपेयर करिए, बोलिए, मैं अपनी जिंदगी के सारे कचरे को निकालकर फेंक देता हूं। यही तो गंदगी है जो आपकी आंखों में पट्टी बांधे हुए है। आप ना वो सामने जो है ना, सामने इन द सेंस कि प्रभु के अलावा, हाँ, खुदा के अलावा, आप उसकी आंखों में आंखें डालकर ये कहने वाले नहीं बन पा रहे हैं, मैं तुझसे नहीं डरता हूं, तू जो भी कर ले
मेरी ज़िंदगी मेरी खुदा की है और उसी के पीछे रहेगी। मैं उसी सच के लिए जीऊँगा, उसी सच के लिए जीऊँगा और उसी सच के लिए मरूँगा। जब आप उसकी आंखों में आंखें डालकर अपना जज्बा बताते हैं ना, तब वो अपने कदमों को पीछे करता है। कौन? शैतान। तब आपकी ज़िंदगी की गड़बड़ियां खत्म होती। आपकी ज़िंदगी में गड़बड़ियां क्यों हैं? क्योंकि आप डरे हुए हैं। किससे डर रहे हैं? बहुत सारी बातों से डर रहे हैं। लेकिन जिस शख्स को ज़िंदगी सौंपनी चाहिए, उस ज़िंदगी को आप टुकड़ों में हिस्सा सौंप रहे हैं। इसलिए उसने कहा कि कानों की खुजली के कारण लोग वहां पसंद करेंगे जहां उनको दुनियावी सपने दिखाए जा रहे हैं। वो बहुत खुश हैं। इसलिए उसने कहा कि बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। आप किसकी गिनती में आना चाहते हैं? या तो खरा सुनकर अपने एक्सेप्ट कर लीजिए, सच्ची बात सुनकर एक्सेप्ट कर लीजिए और पाले में आ जाइए, चुने हुओं में। अगर आप उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो आपकी गिनती हमेशा बुलाए हुए में रहेगी। आप कहोगे कि ये आज हमें भैया विलन जैसे लग रहे हैं, है ना? आप कहोगे कि भैया हमें क्या लग रहे हैं? विलन। मतलब मैं मेरी बातों से विलन। वैसे तो मैं हमेशा के लिए हीरो ही जैसा दिखता हूं। अभी काला चश्मा लगाया था तो मैं देवानंद जैसा, कुछ लोग बेहोश भी होने मांग रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि बेहोशी उनको वो कमजोरी की वजह से है। और मेरा भी भ्रम टूटा, है ना? नहीं, मैं चश्मा उतारूंगा तो फिर मैं ललिता पवार जैसा लग रहा हूं। अभिलाषाएं, डिजायर्स, ओहो हो, क्या बात है। मैंने ऐसे चेहरे अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे। सामने इधर के चेहरे भी नहीं दिख रहे, पर सबके चेहरे मैं जानता हूं। मैंने ऐसे चेहरे अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे। रियली, क्या इतना भोला कोई दुनिया में हो सकता है? मैंने इतने भोले मासूम चेहरे अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे। रियली, बहुत भोले हैं आप लोग। और सचमुच ये भोलापन मुझे बिल्कुल कायल करता है। मैंने कहा ना, अभी भाग खड़े होंगे आप जब जिंदगी सौंपने की बारी आएगी खुदा को। अपने बाप को अपनी जिंदगी सौंपना सीखिए, सौंपना सीखिए। शैतान आपके कानों पे आके क्या कहेगा? अरे वो मसला हो रहा है आपकी जिंदगी में, आपको पता है, आपको वो मसला सुलझाना होगा। और वो देखिए वहां वो कैसा क्या कर रहा है, उसे देखिए, वहां तो आपको जाना ही होगा। अच्छा, वो बात वो तो आपको करनी होगी, वरना बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत गड़बड़ी पड़ेगी। वो आपको ऐसे ही झूठ में, डर में फंसाता है और चाह कर कहता है, अरे वो देखा नहीं है आपका भाई कैसी सिचुएशन में है, आपको तो अपने भाई के लिए करना होगा। अरे आपकी बहन की जिंदगी फलाना हो रही, अरे आपकी मां की हालात ऐसे हो रहे हैं, अरे आपका घर का पिता के हालात ऐसे हो रहे हैं, आप दूर हो, अरे आपकी जिंदगी ये है, आप क्या कर रहे हो, आपको जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। पता है आपको सच में क्या होना है? जब 3.5 साल का अकाल मर रहे थे लोग, उसी अकाल पे एक शख्स ने फैसला लिया, मैं दुआओं में जाऊंगा। आपकी जिंदगी में जो मसले चल रहे हैं ना, आपको, आपके अंदर अगर सच का मुकाबला है, आप कहोगे जिसे भागना है, जो होना है हो, ये मेरे घुटने टिक गए हैं, मैं हिलने का नहीं। मेरे बाप, जो तूने करना है वो तू करेगा, तुझसे बड़ा कोई नहीं। मेरे जितने भी मसले चल रहे हैं, मेरे बैठे बैठे ही वो हल होंगे। पता, आपका ईमान इतना स्ट्रांग होना चाहिए। शैतान आपको बरगला कर भटका रहा है, आपके खुदा से आपको दूर कर रहा है, आपका ईमान खुदा से हटाकर दुनिया में लेकर जाना मांग रहा है। आप सच नहीं होना चाहते हैं। लोग अपनी हीलिंग्स चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन खुदा के पीछे होना नहीं चाहते हैं। एक बहुत पैसे वाला शख्स था ना, मैं तो बचपन से ये सारी चीजें मानता हूँ, सब कुछ करता आया हूँ, तेरे पीछे होना चाहता हूँ। खुदावन यीशु ने कहा, तुझ में एक कमी है, अपना सब कुछ बेचकर मेरे पीछे, कंगालों को बेच दो, मेरे पीछे हो ले। अच्छा, इतना मेहनत की है मैंने, इधर से समेटा उधर से समेटा, कंगालों को दे दूँ, बेवकूफ़ बना रहा। मन ही मन में उसने कहा होगा, यार बकवास आदमी है, इसको तो मैं क्या समझ रहा था, है ना? खरी बात उसके सीने पर, उसके सीने को जला दिया। खरी बात ने चला गया। इसी के लेफ्ट आइए, इसी के लेफ्ट आइए।
3 का 5 हम देखते हैं। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। है ना? वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उनकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। Having the appearance of guidelines, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसे से परे रहना। क्या कहता है वो? ऐसे को अवॉइड कर, ऐसे लोगों को अवॉइड करें। और ऐसे सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको इस दुनिया में। ओह जीसस, जब कोई बड़ी मीटिंग होगी, उन्हें किसी को स्टेज पे बुलाया जाएगा, तो वहां उनके आंसू छलकने लगते हैं, ये जताने के लिए दुनिया को कि अरे हम तो बहुत धर्मी हैं। हम समझिएगा, खुदा की नजरों के सामने उनका रोना, बिलखना और बिखरना शुरू हो जाएगा। ये वही कह रहा है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को मतलब उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उस सच को नहीं मानेंगे। क्या आप और मैं ऐसे हैं? आंखें बंद करें, आंखें बंद करें और सोचिए अपने आप में, क्या मैं ऐसा हूं? क्या मैं ऐसा हूं? क्या कभी मैंने दिखावा किया है? यीशु के नाम से मैंने झूठ अपने आप को बनाया है, झूठा बनाया है, दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं धर्मी हूं? खोलिए आंखें। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, हैविंग द अपीयरेंस ऑफ गाइडलाइंस बट डिनाइंग इट्स पावर, अवॉइड सच पीपल। उसकी पावर को नहीं मानेंगे। ऐसे से क्या कहता है वो? अलग हो जाओ। ऐसे लोगों से अलग हो जाओ जो ड्रामा करने वाले हैं, नौटंकी करने वाले हैं, प्रभु के सच को थामने वाले नहीं हैं। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। वो एक बाहरी, उनका आपको बाहरी तौर पर वो बहुत स्पिरिचुअल दिखेंगे, लेकिन वो भीतर से खुदा के साथ नहीं होंगे। जब आप उनके करीब हो जाओगे तो तब आप उन्हें जान लोगे, नहीं ये स्पिरिचुअल शख्स नहीं है। हेलो, हाय, प्रेज द लॉर्ड, बस इतने तक सीमित होंगे वो। जब आप उनकी दुनिया में एंट्री लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो कितने भयानक है। और सच्चे लोग भी कैसे होते हैं? खरे होते हैं। यहाँ उनके आसपास लोग टिकना पसंद नहीं करते। नेक्स्ट हम देखते हैं आइज़ाया, हम देखते हैं 59, यशाया 59। मैं ज़्यादा रेफरेंस नहीं रखूँगा, टाइम हो गया है। बस 59 झट से आप देख लीजिए। 59 मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है? ओके 59, अरे यार कहाँ जा रहा हूँ मैं? 59 का पहला, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके। Behold the Lord's hands is not short hand that it cannot save, or his ear dull that it cannot hear। सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। ये दोनों बातों को समझिएगा। देखिए, हम कई बार सोचते हैं कि खुदा नहीं सुन रहा, खुदा नहीं सुन रहा, खुदा नहीं सुन रहा है, उसका हाथ छोटा हो गया, वो मेरे साथ नहीं है। नेक्स्ट सुनिए, सेकंड, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। पहला क्वेश्चन कि खुदा मेरी क्यों नहीं सुन रहा है? आंसर है कि तुम्हारा अधर्म, तुम्हारे गंदे काम, तुम्हारे बुरे कामों ने तुमसे खुदा को तुमसे दूर कर दिया है। वो कहता है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमसे तुम्हारे परमेश्वर, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिप गया है कि वह नहीं सुनता। Hidden his face
यानी कि उसने अपने चेहरे को छिपा लिया है। जब खुदा ही खुद आपसे छिप जाए, आपका सब बेकार जा रहा है ना। आप खुदा के पास किस लिए आते हैं? ताकि आप खुदा को पाएं, पर खुदा ही खुद अपने आप को आपसे जानबूझ के छिपा ले। खत्म हो रहा है ना सब, क्योंकि खुदा ने छिपा लिया। क्यों छुपा लिया? क्योंकि हमारे काम और हमारी नजरें हमारे कामों पे नहीं है। असल में हमें कई चीजें गलत सिखाई गई हैं, जो मैं आप सबसे ये कहना मांग रहा हूं कि आप ईमान के थ्रू क्या हैं? एक राइचस पर्सन हैं। आप विश्वास के द्वारा धर्मी हैं। हाँ, हम विश्वास के द्वारा धर्मी हैं, लेकिन धर्मी हैं तो धर्म के काम भी तो करेंगे। एक पुजारी है, वो पंडिताई करता है। एक डॉक्टर है, वो मरीजों को देखता है। एक इंजीनियर है, वो बिल्ड करता है चीजें। कोई लॉयर है, वो अपना काम करता है। कोई पायलट है, वो जहाज उड़ाता है। ऐसे जो धर्मी है, वो धर्म के काम करता है। पर कहा जाता है कि हम अपने कर्मों से धर्मी नहीं हैं। बिल्कुल नहीं है, और हो भी नहीं सकते हैं। लेकिन बिना कर्म के हम धर्मी नहीं हैं। और जो करने के लिए प्रभु हमसे कहता है कि वो हम कर सकते हैं। जो हम नहीं कर सकते हैं वो बात अलग है। जो मैं कर सकता हूं उसके लिए मुझे करना होगा। इसी का हम सेकंड हमने देखा ना, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने खुदा को तुमसे दूर कर दिया है। इसी का 3 देखिए, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। हम कितने गलत कामों में लग गए हैं। हम खुदा का डर मानना हमने छोड़ दिया है। हम गलत कामों पे लग गए हैं। हम संसार के साथ पाला बदलने वाले हो गए हैं। हम गुटबाजी वाले हो गए हैं। हम मुंह के सामने कुछ और पीठ के पीछे कुछ और हो चुके हैं। हमें उस नकली चेहरे को छिपाने के लिए भी हम बेशर्म हो गए। वो नकली चेहरा हम बड़ी आसानी से छिपाते हैं। लेकिन मुझे बात बताइए, खुदा से क्या छिपेगा? क्या खुदा से कुछ छुपेगा? कुछ छिप सकता है? वो दिन तो आ रहा है, और मैं आपको आज इस बाइबल के सामने आप लोगों को बता रहा हूं, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। अगर आज मैं आप लोगों को यहाँ जो लोग लिख रहे हैं वो डेट डाल लें जो मैं बात बता रहा हूं, और आज की तारीख याद रखना कि मैंने क्या कहा था, और यहीं आकर मेरे मुंह पे तमाचा मार देना अगर मैं झूठ बोलने जा रहा हूं। अगर आपने अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की है, नहीं करेंगे, आज के बाद से आप कुछ समय के बाद अपनी जिंदगी में बर्बादी का दौर होते हुए देखेंगे, क्योंकि खुदा का हाथ हट जाएगा। ये बात जो मैंने कही है सुन लीजिए, लिख लीजिए, आज की डेट याद रखिए कि मैं क्या कह रहा हूं। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे खुदा से अलग कर दिया है, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। For your hands are defiled with blood, and your finger with iniquity. Your lips have speaken lies. आप अपनी जबान से हर वक्त क्या बोल रहे हैं? झूठ। झूठ बोलना तो हमें, बाइबल क्या कहती पता है? हर झूठ का गढ़ने वाला, झूठ बोलने वाला कहाँ होगा? नरक में। लेकिन मेरी प्रैक्टिस झूठ के साथ इतनी ज्यादा है कि खुदा मुझे तेरा डर नहीं है, मैं तो झूठ बोलूंगा और उसको इतना सच बनाकर बोलूंगा कि दुनिया उसकी तारीफ करेगी। लेकिन मैं आने वाले दिनों पर, ये याद रखिए, आपका एक एक झूठ आपको मिटाने और बर्बाद करने जा रहा है। आप अपनी एड़ियां घिस लेंगे, अपना नाक रगड़ लेंगे, लेकिन वक्त खुदा आपके साथ नहीं होगा। जैसे ही डाउनफॉल आपका शुरू होगा, वो वापस ठीक होना शुरू नहीं होगा। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं, अपनी झूठ की तौबा करिए, अपनी बुराई की तौबा करिए। अगर आप बुराई में फंसे हैं, किसी गलत बुराई में, किसी झूठ में, किसी लफड़े में फंसे हैं, तो प्लीज उससे बाहर निकलिए। आज, अभी, ना कल, ना आधे घंटे के बाद, ना 1 सेकंड के बाद, अभी रिपेंट करिए, अभी माफी मांगिए कि खुदा मुझसे ये गलती हुई है, मुझसे ये गुनाह हुआ है, मैं इस लफड़े में फंसा हूं, मैं इस झूठ में, इस बुराई में, इस कानाफूसी में, इस धोखे में पड़ा हूं, मैं ये पाप कर रहा हूं अभी भी छिप छिप के। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। जीभ सिर्फ क्या कर रही है? गड़बड़ी वाली बातें निकाल रही है, गड़बड़ी वाली बातें।
बकवास वाली बातें। हिब्रूस पर आ जाएंगे हम, इब्रानियों, ठीक है, हिब्रूस चैप्टर 12, इब्रानियों चैप्टर 12, बस इब्रानियों चैप्टर 12 वर्स 14 क्या कहता है, मैं पढ़ता हूँ, ध्यान दीजिए। सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे क्या रखो, और वो सबसे पहले शुरुआत कहाँ होगी, अपने घर से। 12 का 14, ठीक है। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्र के खोजी हो। सच के खोजी बनो, प्योर होने की कोशिश करो। नहीं खुदा, मैं गंदगी पाल कर चल रहा हूं। आपके घर के भीतर कचरा, गंदगी, पोटी, झाड़ियां, क्या आप बर्दाश्त करेंगे? बर्दाश्त करेंगे। लेकिन मेरे कैरेक्टर पर ये गंदगियां, बुराइयां मेरे भीतर है, खुदा कैसे बर्दाश्त करेगा? और उसने कहा कि तुम मेरा घर हो, तुम मेरा मंदिर हो। मंदिर इतनी गंदगी से भरा है, वो उसे टेंपल नहीं मानेगा, वो आएगा ही नहीं आपकी जिंदगी में। आप धोखा उठा रहे हैं। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी रहो, क्योंकि जब अच्छाई के खोजी रहोगे तो दूसरों को माफ करना और दूसरों से हाथ मिलाना आपके लिए आसान होगा। फिर आप बड़ी बड़ी मुश्किलें और मुसीबतों के बीच में भी उनसे बहुत ही खूबसूरती से डील करेंगे। ये नहीं कि अपने दांत निकालकर दूसरों को फाड़ने और चीरने के लिए निकल जाएंगे, आप खुक्कार बन जाएंगे, बल्कि आप अपने खुदा का डर मानकर, आप हम्बली होकर अपने खुदा के अंडर पे रहकर उसे उस तरीके से डील करेंगे। कई लोग अपनी नफरत और अपनी गुस्से की वजह से कितना कुछ खोते और गवाते हैं। मेरा इतने हाईएस्ट में मेरी सोच थी, रही हमेशा आप लोगों के लिए, कि खुदा जब दुनिया को कोई शख्स इन्हें देखे तो वह हैरान हो जाए, ये बंदा कौन है। कल मैं अपना हाउस रेंट देने के लिए गया था, और जिन्हें मैं देता हूं, मैंने उन्हें जब हाउस रेंट दिया तो उन्होंने मुझसे कहा कि थोड़ी देर बैठिए। 2-4 लोग और बैठे थे, कुछ बातें चल रही थी तो मैं अपनी बातें कर रहा था, मैं उनके बीच में मैं अपनी बातें भी कर रहा था, वो भी बातें कर रहे थे, बहुत अच्छी बातें हो रही थी वहाँ पे। तो एक शख्स बार बार कहने लगा, अरे यार, यंग लोगों में तो हम कभी ऐसी सोच नहीं देखते, मैंने तो आज तक नहीं देखा ऐसे यंग लोग ऐसी भी बातें करते, और इनकी सोच कैसी है, इनकी सोच तो बहुत ही फर्क है, आप बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। वो बंदा और बैठ गया और वो सुनना चाह रहा था, वो कहता नहीं, उसका अटेंशन सारे लोगों से हटके मेरी बातों पर आ गया, और वो कहने लगा नहीं, ये बात बहुत ज़बरदस्त है, ये बात बहुत खूबसूरत है, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। आपको 1000 के बीच में खुदा आपकी ज़बान से हेवन की बातें बुलवाएगा, और दुनिया कहने लगेगी यार ये फर्क है। अचानक उनका अटेंशन आपकी ओर को हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस गंदगी और कचरे को पाल के चलेंगे तो आप कहेंगे, अच्छा वो देखो वहां उसने ना हाँ, अरे वो, फिर आप खुश हो जाएंगे। आप कहेंगे कि आप ऐसा कानाफूसी, रगड़े झगड़े, बुराई में, पाप में जब आप पढ़ने लगेंगे तो खुदा, शैतान आपके जिंदगी को अपना गढ़ बना लेगा। पर आप होश में ही नहीं है, क्योंकि संसार ने आपको मदहोश कर दिया है। शैतान ने आपको इस कदर जकड़ लिया कि आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं कि आप कर क्या रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। पता आपको, एक सेकेंड, अगर मुझे दिखी जाए तो मैं आपको झट से दिखाई देता हूं, अगर वो मुझे मिल जाए। क्या उस बंदे ने क्या स्टेटमेंट दिए? बड़ी अजीब सी बात कही उसने। सबुपदेशक किसने लिखा? सुलेमान ने ना। सुलेमान क्या कहता, देखिएगा, सुनिएगा। देख, उपदेशक कहता है, मैंने ज्ञान के लिए अलग अलग, जब आप सबुपदेशक देखते हैं उसका चैप्टर 7 देखिएगा, मत लिख लीजिएगा, बाद में पढ़ लीजिएगा। बड़ी खूबसूरत बात आप लोगों के लिए, खास तौर पर महिलाओं के लिए कही जा रही, आप लोगों का खुशी के मारे ठिकाना नहीं रहेगा, सुन लीजिएगा। देखिए, उपदेशक कहता है, मैंने ज्ञान के लिए अलग अलग बातें मिलाकर जांची, और यह बात निकली जिसे मेरा मन अब तक ढूंढ रहा है परंतु नहीं पाया। 1000 में से मैंने एक पुरुष को पाया, परंतु उनमें से एक भी स्त्री नहीं पाई।
खुदा के लिए मैंने 1000 में से एक पुरुष मुझे मिल तो गया, पर महिलाओं में से, लेडीज में से मुझे एक भी नहीं मिली। मैं अभी भी ढूंढ रहा हूं, एक भी नहीं है। ये बाइबल कह रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं, पढ़ सुन लीजिएगा। देखो मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली। खुदा ने तो हमें अच्छा बनाया, लेकिन हम तो महिला क्या है, एक मिस्ट्री। कह रहा भैया एक आदमी तो मिल गया, महिला मुझे एक भी नहीं मिली। नो, आई थिंक वो कह रहा है एक स्त्री नहीं मिल रही मुझे। ये कितनी शर्म की बात है। 99 महिलाओं के स्वभाव में तीसरे का सब्जेक्ट आ जाता है, उनके करैक्टर में। तोड़ो, अगर नहीं तोड़ोगे इसे, मिटने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। देखेगा ही नहीं। किसके खोजी रहो? सच के, पवित्रताई के। क्योंकि अगर आपने प्योर नहीं हो पाएंगे, आप खुदा को नहीं देख पाएंगे। आप रैप्चर का वेट कर रहे हैं, रैप्चर ही नहीं देख पाएंगे आप, क्योंकि आप प्योर होना नहीं चाह रहे हैं, उसे नहीं तलाश रहे हैं जो खुदा का कैरेक्टर है। आप किसी और मसलों में फंस चुके हैं। आपको फंसाया गया है शैतान ने, आपको पता ही नहीं कि शैतान ने किस तरीके से मीठा जहर डालकर आपको फंसा लिया है। रिश्ते नातों के चक्कर में, परिवार के चक्कर में, मित्रों के चक्कर में आप फंसे। आप सोचते हैं कि आपका बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन वो आपका अच्छा दोस्त नहीं है। वो आपका बहुत सगा है, वो आपका सगा नहीं है। वो आपके बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं, वो आपके सगे नहीं हैं। अगर वो खुदा के साथ नहीं है और अगर आप खुदा में नहीं हैं उनकी वजह से, तो आप गड़बड़ी में हैं। आखिरी रेफरेंस इसी का 15 हम देखते हैं। हिब्रूस चैप्टर 12 वर्स 15, उसी के नीचे ध्यान से देखते रहो। क्या कह रहा है वो? चलिए पढ़ें सारे लोग, अपनी बाइबल पे देखिए। 12 का 15 सारे लोग पढ़ेंगे, ठीक है? पढ़ें, चलिए। हाँ एक सेकंड, हाँ चलिए पढ़ें। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। भैया आप चल तो रहे हो, लेकिन अचानक आप किसी बुराई में पड़ गए, कोई गलत चीज में आप फंस गए, कोई गलत रूट ऑफ बिटरनेस यानी कि कड़वी जड़ फूट ना पड़े। कड़वाहट, अभी अभी हम ठीक चल रहे हैं, अभी अभी हमारे मन पे एक दूसरे के लिए कड़वाहट आ गई। एक पल पे रिश्तों में कड़वाहट ने जन्म ले लिया। और वो क्या कह रहा है कि यार देख कर चलो, ध्यान से चलो कि कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट ना दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। उसके ऊपर क्या कहा था? प्योर बनो। उसके नीचे आप क्या हो जा रहे हैं? अशुद्ध। अब खत्म, संदेश खत्म, ठीक है? मेरा बोलना बंद और मैंने 1 घंटे बोल दिया। क्या मैंने गंदगी की बात बोली, बुराई की बात बोली? 1 घंटे मैंने बोला, सिर्फ इसलिए कि वो 1 घंटा आपकी तकदीर, आपकी जिंदगी को बदलने का काम बन जाए। और आप इस 1 घंटे को याद करें अपनी जिंदगी में, यार वो 1 घंटे ने मेरी जिंदगी बदल दी। आज मैं सचमुच अपने सच को देखना चाहता हूं, सच को अपनाना चाहता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि सच को एक्सेप्ट करिए। आप जैसे हैं, अपने गुनाह, अपने पाप, अपनी बुराई मत छिपाइए, अपने आप को मत छिपाइए। वो दिन मत आने दीजिए जब कहर आपके ऊपर टूट पड़ेगा और अचानक आपको सुनाई देगा कि आपकी जिंदगी में ये भारी नुकसान, ये गड़बड़ी हो गई है। उस वक्त आप सीना पीटेंगे, माथा पीटेंगे और आपका समय जा चुका होगा। इसलिए वक्त रहते हुए स्वीकारिए, डर मानिए और अपनी जिंदगी खुदा के हाथों में सौंपिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।